प्रश्न 9 का पहला, कौसे टैन सेके को साइन ए के पदों में व्यक्त करें। तो प्रश्न 9 का पहला, कॉस ए। तो कॉस ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करना है, यानी कौसे टैन ए और सेके को साइन ए के पदों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम कॉस ए को लेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह पे ए है तो ए लिख लेंगे, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे सिर्फ कॉसे है तो इसको अंडर रूट कर देंगे। तो कॉसे बराबर हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉसे को साइन ए के पदों में व्यक्त करना था, तो इस तरह से हम इसको व्यक्त करेंगे। अब है टैन ए। अब क्या है, टैन ए। तो टैन ए बराबर होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, थीटा की जगह पे ए है, बटा कॉस थीटा, यानी कॉस ए। ये होता है टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। थीटा की जगह पे ए है तो ए लिख लेंगे, यानी टैन ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए। तो इसको सिर्फ साइन ए के पदों में व्यक्त करना है, यानी कॉस को हटा देना है। ठीक है, कॉस को भी साइन ए के रूप में लिख लेना है। तो देखिए, साइन ए बटा कॉस ए आया, तो कॉस ए बराबर हम अभी लाए हैं कितना, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हो जाएगा साइन ए बटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस ए को साइन ए के पदों में ये हम बदले थे अभी, तो कॉस ए के जगह पे क्या लिख देंगे, उसी को लिख देंगे जो वहाँ पे लाए थे, यानी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो टैन ए बराबर क्या हो गया, साइन ए बटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी टैन ए को सिर्फ साइन ए के पदों में इस तरह व्यक्त करेंगे। अब यहाँ पे कॉमा देंगे। अब है सेक ए। क्या है, सेक ए। तो सेक कॉस का उल्टा होता है, यानी इसको लिख लेंगे 1 बटा कॉस ए, यानी सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा कॉस थीटा, यानी ये समझना है कि सेक कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, तो सेक ए बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉस ए। अब फिर से हम कॉस ए के जगह पे क्या लिख देंगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए को क्या लिख देंगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो सेक के बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए के पदों में 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस तरह प्रश्न 9 का पहला हल कर लेंगे।
प्रश्न 9 का दूसरा, साइन ए कौसेक कौसेक ए को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। तो प्रश्न 9 का दूसरा, तो साइन ए कौसे और कौसेक ए को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे साइन ए। तो साइन ए को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो हम जानते हैं कि साइन जो होता है कौशिक का उल्टा होता है, यानी साइन ए बराबर हम लिख लेंगे 1/1 कौशिक ए। इस तरह हम इसको लिख लेंगे, साइन ए बराबर 1/कौशिक ए। तो साइन ए बराबर, तो सेक के पदों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम इसको कॉस के रूप में लिख देंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो थीटा के जगह पे ए है, तो इस तरह लिख देंगे। अब यहाँ पे साइन ए है, यानी इसका अंडर रूट दे देंगे। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस, अब देखिए कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक के पदों में व्यक्त करना है। तो हम इसको लिख देंगे 1/सेक स्क्वायर ए। इस तरह लिख लेंगे। कॉस बराबर क्या होता है, 1/सेक। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/सेक स्क्वायर ए। अंडर रूट है तो अंडर रूट दे देंगे इस तरह से पूरा पे। अब सेक स्क्वायर ए लघुत्तम लेंगे, तो सेक स्क्वायर ए लघुत्तम लेंगे। देखिए सेक स्क्वायर ए लघुत्तम लेंगे, तो सेक स्क्वायर ए गुना 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट। इस तरह लिख लेंगे इसको। सेक स्क्वायर ए लघुत्तम लेंगे तो सेक स्क्वायर ए गुना 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसको हम लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट बटा, अब देखिए सेक स्क्वायर ए का अंडर रूट है, तो अंडर रूट है सेक स्क्वायर ए, तो सेक ए लिख लेंगे, अंडर रूट हटा देंगे यानी। तो इसका उत्तर आ चुका है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये अंडर रूट में ही रहेगा, बस सेक स्क्वायर ए का अंडर रूट है तो सेक ए लिख लेंगे अंडर रूट हटा करके। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, साइन ए को सेक के पदों में इस तरह व्यक्त कर लेंगे, यानी हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। तो इस तरह साइन ए को सेक ए के पदों में व्यक्त करेंगे। अब दूसरा है कॉस ए। क्या है, कॉस ए। तो इसको सेक के पदों में व्यक्त करना है। तो हम जानते हैं कि कॉस जो होता है सेक का उल्टा होता है, या कॉस का उल्टा सेक होता है। तो हम लिख देंगे बस 1/सेक ए। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/सेक ए। यहाँ पे कॉमा दे देंगे क्योंकि वो तो ख़त्म हो चुका है, यानी वो ये हल कर चुके हैं, तो कॉमा देंगे। दूसरा है ये कॉस ए बराबर 1/सेक ए, यानी कॉस ए को सेक ए के पदों में इस तरह लिख लेंगे। तीसरा है कॉसेक ए। कॉसेक ए, तो कॉसेक ए को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम इसको देखिए, कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1/साइन ए, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, या कॉसेक का उल्टा होता है साइन। तो कॉसेक ए बराबर हम लिख लेंगे साइन ए।
यानी 1/sin a। अब हम इसको लिख लेंगे 1/, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे ए है। अब यहाँ पे साइन ए है तो इसका अंडर रूट कर देंगे इस तरह से। तो साइन ए के जगह पे क्या लिख लेंगे, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब लिख लेंगे 1 बटा 1 माइनस, अब देखिए कॉस का उल्टा सेक होता है, तो हम इसको लिख लेंगे 1/सेक स्क्वायर ए, 1/सेक स्क्वायर ए, और इसका अंडर रूट। इस तरह इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिख लेंगे 1/सेक स्क्वायर ए लघुत्तम लेंगे, सेक स्क्वायर ए क्या लेंगे, लघुत्तम, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए लघुत्तम लेंगे तो सेक स्क्वायर ए गुना 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए लघुत्तम लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, इसका अंडर रूट। इस तरह हम इसको लिख लेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा, बराबर का चिन्ह यहाँ पे देंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट बटा, अब देखिए सेक स्क्वायर ए का अंडर रूट है तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, सेक ए, अब देखिए ये जो सेक ए है 1 के साथ गुना हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे बराबर सेक ए बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर, यानी कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह कॉसेक ए को सेक ए के पदों में व्यक्त कर देंगे। तो ये थोड़ा सा लंबा हो चुका है,